हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 12 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है तेंगन से, जो घर आ चुका होता है और वो थोड़ा उदास लगता है। तब वो बाहर आता है और वो कहता है अगर आज भी वो बीच में आई तो शायद वो यूज़फुल होगी। और उसे वो सारे इवेंट्स याद आते हैं कि जब भी वो अपनी मॉम की वजह से परेशान होता है तो मिनियोको यूज़फुल हो जाती है। फिर सीन कट होता है मिनियोको की तरफ, जो अपने कमरे में जाते हुए कहती है तेंगन की कार तो बाहर है, शायद वो आ गया होगा, क्या वो ठीक होगा या फिर वो अपनी मॉम की वजह से फिर से परेशान है। तब वो 2 मिनट के बाद फिर चेक करने आती है और तेंगन के कमरे की लाइट्स ऑन होती है। तब वो उसके कमरे में जाने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ तेंगन आ जाता है और ये बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो मिन्नी को अंदर चले जाती है और तेंगन को भी कुछ समझ में नहीं आता, तो वो भी अंदर चले जाता है। और यहाँ पर मिन्नी को कहती है कि तेंगन का मूड अभी ख़राब है और उसे तेंगन को परेशान नहीं करना चाहिए। तभी उसे वो किस वाला सीन याद आता है, तो मिन्नी को डिसाइड करती है कि वो तेंगन को बता देगी कि वो ठीक है। तब वो टाइप करती है कि तेंगन आई एम ओके, पर टाइपिंग गलत हो जाती है और टाइप होता यह है कि तेंगन आई लाइक इट। और ये पढ़ने के बाद मिन्नी को पागल हो जाती है। फिर हम उसे तेंगन के कमरे के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो सोचती है कि वो क्या करे। तब वो कहती है उसने वो मैसेज नहीं सुना होगा म्यूज़िक की वजह से, और अगर सुन लिया होता तो वो अभी तक उसके पास आ जाता, और अब उसे जल्दी से मैसेज इरेज करना होगा। फिर वो अंदर जाती है और अच्छी बात होती है कि तेंगन बाथरूम में होता है। तब वो फ़ोन को ढूंढने लग जाती है और उसे मिल भी जाता है, पर तभी वहाँ तेंगन आ जाता है, तो उसे बेड के पीछे छुपना पड़ता है। और वो फ़ोन खोलती है पर उसमें पासवर्ड होता है, और यहाँ पर तेंगन म्यूज़िक बंद कर देता है और मिन्नी को ट्राई कर रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है 4820। तब मिन्नी को टाइप करती है और फ़ोन खुल जाता है। तब वो पीछे देखती है तो तेंगन ने ही वो नंबर बोला होता है। तब वो उसके सामने बैठ जाती है और तेंगन कहता है तेंगन आई लाइक इट। तब मिन्नी को उसे समझाती है कि उसने गलती से टाइप कर दिया था, उसे लिखना था कि तेंगन आई एम ओके, पर तेंगन आई लाइक इट लिख दिया, सॉरी। तब तेंगन कहता है तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया पिगी बनी, तुम्हें वो पसंद आया। तब मिन्नी को उससे सॉरी कह के वहाँ से जाने वाली होती है, पर तेंगन उसे रोकता है और अपना फ़ोन मांगता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तब वो कहती है हाँ आई एम ओके। तब वो कहता है तुम्हें ये मैसेज इरेज करना है ना। तब वो कहती है हाँ प्लीज़। तब वो इरेज कर देता है और वो कहता है तुमने अपने सिर पे चोट लगा दिया गोमीनम। तब मिन्नी को भी देखती है। फिर हम देखते हैं कि तेंगन मिन्यूको को एक ट्यूब देता है लगाने के लिए, और बाद में कहता है अपनी आंखों से बचा के, पर मिन्यूको ने अपने पूरे मुंह में लगा दी होती है और अब उसे जलन हो रही होती है। तब तेंगन कहता है अपने हाथ पीछे रखो। तब वो उसका मुंह धुलाता है और उसकी आंखों में दवाई भी डालता है। फिर वो उससे पूछता है क्या अब उसे ठीक लग रहा है। तब मिन्यूको कहती है कि अभी भी जलन हो रही है और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही। तब वो कहता है ठीक है, फिर अपने कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाओ। तब मिन्नी को जा रही होती है और गिरने वाली होती है, तभी तेंगन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तब वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जा ही रहा होता है। तभी मिन्नी को कहती है कि क्या वो उससे गुस्सा है। तब तेंगन स्माइल करता है और कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ कि नहीं, तुम तो देख भी नहीं सकती। तब मिन्नी को कहती है क्योंकि मैं एक ट्रबल मेकर हूँ और तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। तब तेंगन कहता है वो तुम स्टार्टिंग में थी, पर अब तुम। तभी मिन्नी को बीच में कहती है अब मैं जो भी हूँ आई एम ओके विद डैट। तब तेंगन कहता है अभी मैं हंस रहा हूँ तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तब मिन्नी को कहती है ये तो अच्छी बात है। फिर वो उसे कमरे में ले जाता है। फिर सीन कट होता है हमारे चारों स्टार प्लस यूई की शूटिंग की तरफ, जहाँ पर अब ब्रेक हो जाता है और यहाँ मिस्टर आन यूई को थैंक्स कहता है उनके साथ फिर से शूटिंग करने के लिए। तब यूई कहती है तेंगन के लिए कुछ भी। तब वो उन चारों को ढूंढते हैं और कहते हैं तुम यहाँ बैठी हो और वो चारों वहाँ कर क्या रहे हैं। तब यूई कहती है आज की शूटिंग इसमें ही तो बेस्ट थी कि एक लड़की के चारों तरफ लड़के। तब मिस्टर आन कहते हैं और वो लक्की लड़की तुम ही तो, तुम क्या खुश नहीं हो। तब यूई मिन्यूको की तरफ देखती है और कहती है हाँ वो लड़की बहुत खुश होगी। तब वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर यूई को मिन्यूको के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर मा और मिस स्टाइलिश को, जहाँ पर मिस स्टाइलिश को मिन्यूको के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो वापिस जाने वाली होती है। और अब तो शिन्वो को पता भी होता है कि मिन्यूको एक लड़की है, तो वो अपनी फीलिंग्स उसके लिए कन्फेस क्यों नहीं कर देती।
तब मिस्टर मा कहते हैं शायद उस पर हिम्मत ना हो। फिर हम देखते हैं इनका एक और बार फ़ोटोशूट होता है और जब ख़त्म हो जाता है तब सब उतर जाता है, पर यूई नहीं उतर पाती है अपने गाउन की वजह से। तो वो तेंगिन की हेल्प मांगती है और बाद में शिन्वो और जैमी से भी कहती है और कहती है जल्दी आओ। तब तेंगिन उसकी हेल्प करता है और वो कहती है चलो चलते हैं, पर उसके साथ जाने के लिए कोई रेडी नहीं होता। फिर यूई उन्हें धमकी देते हुए कहती है अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम गए। तब उन्हें ना चाहते हुए भी यूई की हेल्प करनी पड़ती है। फिर मिस स्टाइलिश मिन्योको के पास आके कहती है तुम मुझसे जेलस हो भी क्यों ना, वो कितनी प्रिटी और पॉपुलर है, और लकी बात तो ये है कि लोग उसके इधर उधर घूमते रहते हैं, और दूसरी तरफ तुम जिसे लड़कों जैसे प्रिटेंड करना पड़ रहा है, बट आई एम श्योर तुम मेकअप में बहुत अच्छी लगोगी। फिर हम देखते हैं कि यूई अपने आप को मैरियन एंटोइंटे बता रही होती है और तेंगिन कहता है हाँ तुम लग्जीरियस और प्रिटी दोनों लग रही हो, इन अदर वर्ड्स फेक। तुम्हें पता है उनका अंत कैसे हुआ था? तब यूई पूछती है कैसे? तब वो बताता है गला कट के। तब यूई उसे धमकी देती है कि वो गुस्से में कुछ भी कह सकती है। तब शिन्वो और जैमी उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं और तेंगिन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो झूठ बोलती है और धमकी देती है और उसे कोई ज़रूरत नहीं है मैरियन एंटोइंटे के बारे में जानने का, क्योंकि वो प्रिंसेस फेक फेरी है। और बाय द वे ये एक कॉम्प्लीमेंट था, तुम कभी भी ये डिनाई नहीं करती कि तुम एक फेक फेरी हो। ये बहुत ग्रेट पॉइंट है। तभी वहाँ मिस स्टाइलिश आती है और वो बताती है अब लड़कों की चांस है। ये सुनने के बाद वो तीनों उसे छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ मिस स्टाइलिश यूई को कॉम्प्लीमेंट करती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है और उसकी चिन्वो के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और गो मिनम कितनी जेलस होगी ना, उसे भी तो प्रिटी बनने का मन करता होगा। तब यूई पूछती है क्या गो मिनम प्रिटी बनना चाहती है शिन्वो के लिए? तब वो कहती है हाँ वो उसे पसंद करती है। तब यहाँ यूई शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है क्या वो उसे पसंद करती है? तब वो कहती है तेंगिन ने तुम्हें नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम कुछ भी ना जानती हो। और वो वहाँ से चले जाती है। और ये सब बातें सुनने के बाद यूई के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही होती है। फिर सीन कट होता है जहाँ पर कुछ रिपोर्टर शिन्वो और उस मिस्टीरियस गर्ल की बात कर रहे होते हैं और कुछ यूई और तेंगिन की। पर यहाँ तो मिस्टर किम को कुछ और ही पता लगाना होता है। उन्हें एंजल का टॉप सीक्रेट को जानना होता है और उन्हें लगता है कि वो लड़की इन लोगों के आसपास ही होगी। फिर हम देखते हैं जब इनकी शूटिंग चल रही होती है तो यहाँ पर यूई मिस स्टाइलिश को ऐसे दिखाती है कि उसे मिन्योको की बहुत परवाह है। तब वो अपना प्लान बताती है कि क्यों ना वो मिन्योको को एक प्रिटी गर्ल में ट्रांसफॉर्म कर दे और शिन्वो के सामने ला जाए। तब वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर पाएगी और आप मेरा मेकअप और कपड़ों को भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पर मिस स्टाइलिश को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। और फोटोशूट के दौरान अचानक ही बारिश स्टार्ट हो जाती है तो सबको अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ शिन्वो को मिन्योको नहीं दिखती तो वो पूछता है गोमिनम कहाँ गया? तब जैमी बताता है वो मिस स्टाइलिश के साथ है। फिर हमें यूई की एक क्रिपी सी स्माइल देखने को मिलती है और अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। और ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।